नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, 5 एलिमेंट्स को जोड़ेंगे, अनाहता पे रखेंगे। अपने माता पिता का हम धन्यवाद अदा करते हैं, अपने गुरुजनों का धन्यवाद अदा करते हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका सभी का धन्यवाद, हमारे आसपास हमारे जितने भी सेवाधारी हैं उनका धन्यवाद, जितने भी लोगों से हम सेवा प्राप्त करते हैं उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बाहर की प्रकृति और हमारे शरीर के अंदर की प्रकृति सम है, संतुलित है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है, सेहतमंद है, हम मन से खुश हैं। बहुत 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 हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, हमारा आध्यात्मिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दोस्तों, कल का जो हमारा अभ्यास था वो था जादुई अभ्यास, जादुई कार्य सूची, जिसमें कि आपको अपनी समस्याओं या जो कार्य करना है उसको लिखना था। लिख कर 10 लिखना था, उसमें से 3 को लेना था और उनके ऊपर आपको एक एक करके ये कल्पना करनी थी कि वो काम बहुत अच्छे से हो गया है, आपके लिए चुन लिया गया है। कम से कम 1 मिनट का समय देकर करना था और यकीन करना था कि वह काम आपका पूरा हो गया है और बदले में आपको हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता महसूस करनी थी। तो देखिए, जैसे भी हम जब अमेज़ॉन पे जाते हैं, हम कोई भी चीज़ ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें यकीन होता है ना कि वो हमारे पास आएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, उसके बदले में उसको जितना भी उसका पेमेंट है वो हम करते हैं, तब वो चीज़ हमारे पास वापस आती है। तो उसी तरह से जब आप चाहते हो कि आपका काम पूरा हो, आपकी मन की इच्छाएं पूरी हो, जो भी आप चाहते हो वो काम पूरा हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कृतज्ञता की करेंसी को तो देना पड़ेगा। तो कृतज्ञता क्या है, कृतज्ञता को बार बार हर तरह से महसूस किया गया है कि किस तरह से हम कृतज्ञ हो जाए। चारों तरफ से हमें बताया गया कि हम कैसे कृतज्ञ हो जाए। और आज का जो अभ्यास है, जो भी आप जानने जा रहे हो, बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और इतना इजी, इतना अच्छा है, मैं आपको क्या बताऊं। देखिए कितनी सुंदर ये पिक्चर है, कितनी सुंदर पिक्चर है। और ना इसमें एक रास्ता दिखाई दे रहा है और रास्ते के ऊपर क्या है, मैजिकल डस्ट बिखरी हुई है। तो देखिए आगे हम देखते हैं क्या है और क्या दिखाई दे रहा है। मैजिकल डस्ट के बीच में पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं, हमें पाँव के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहती है ये पिक्चर और ये चैप्टर, ध्यान से समझिए। 19वां दिन, जादुई कदम। हर दिन मैं खुद को 100 बार याद दिलाता हूँ कि मेरा अंदरूनी तथा बाहरी जीवन दूसरे लोगों, जीवित भी व मृत भी, के श्रम पर निर्भर है। और यह भी याद दिलाता हूँ कि मुझे जितना मिला है और अब भी मिल रहा है, उसी अनुपात में देने के लिए मुझे मेहनत करनी चाहिए। अल्बर्ट आइंस्टाइन, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक शास्त्री। हम पहले के चैप्टर्स में भी हमने पढ़ा था कि 100 लोगों को वो क्या करते थे, उनके श्रम के लिए रोज डेली 100 लोगों को धन्यवाद और कृतज्ञता देते थे। कितनी सुंदर इन्होंने बात कही है कि हमारा जो जीवन है ना, अगर हम क्या अकेले रह पाएंगे, नहीं। एक दिन दूध वाला नहीं आता है तो हम हिल जाते हैं, क्या दूध वाला नहीं आया, पेपर वाला नहीं आता है तो हिल जाते हैं, फूल वाला, इन सबके श्रम के ऊपर, सफाई वाले, एक दिन अगर सफाई कर्मचारी रोड पर सफाई ना करे तो हमारी क्या हालत हो जाती है। तो इन सब के श्रम से क्या है, हमारा जीवन क्या है, जुड़ा हुआ है। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो हमें सर्व करते हैं, हम मूवी देखने जाते हैं तो कितने लोग हैं जो अपना श्रम हमें देते हैं, हमें पूछते हैं, और हम सबके साथ हम क्या है, जुड़े हुए हैं। तो उन लोग के हम लोग चाहे, और पहले जब मतलब जितना जीवन हम जी चुके हैं, तो उसमें अगर कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं, तो भी हमारा उनके श्रम पर हमारा जीवन क्या था, जुड़ा हुआ था, अटैच था। तो हम लोग को क्या करना है, हमें कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के प्रति कृतज्ञ होने की, और यह भी कोशिश करनी है कि जो हमें समाज से मिला है, जो हमने लिया है, वो भी हम भर भर कर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हमसे हो सके हम लोगों को वापस दें। इन शब्दों में आइंस्टाइन ने हमें उनके द्वारा खोजे गए वैज्ञानिक आविष्कारों जितना ही बड़ा उपहार दिया है। देखिए, इन जो ये शब्द उन्होंने बोले हैं कि जिन्होंने हमें श्रम दिया उनके प्रति भी हमें कृतज्ञता करनी है, इसके साथ ही साथ हमें भी उतना ज़्यादा से ज़्यादा देना है। तो उनके वैज्ञानिक आविष्कारों ने जितना बड़ा हमें उपहार दिया है, उनके इन शब्दों ने भी हमें उतना ही बड़ा उपहार दिया है। उन्होंने हमें अपनी सफलता का एक जादुई रहस्य बताया है, यानी कृतज्ञता हर दिन
100 लोगों को कम से कम कृतज्ञता देनी है। आइंस्टाइन आज के जादुई अभ्यास के पीछे की प्रेरणा है और आप अपने जीवन में सफलता पाने के लिए उनके कदमों का अनुसरण करने जा रहे हैं। आज आइंस्टाइन की ही तरह आप भी 100 बार धन्यवाद कहेंगे और अब 100 जादुई कदम उठाकर ऐसा करने जा रहे हैं। हालांकि आपको यह अविश्वसनीय लग सकता है कि कदम उठाने से आपके जीवन में फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि यह उन सबसे शक्तिशाली चीज़ों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो आज का जो अभ्यास है वो आइंस्टाइन के जो अभ्यास है उसके पीछे की जो प्रेरणा है उसको ऊपर है कि जीवन में सफलता पाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वो जैसे सफल हुए थे हम उनके कदमों का अनुसरण कर रहे हैं। जिस तरह आइंस्टाइन 100 बार धन्यवाद करते थे, हम जादुई कदम उठाकर क्या कहेंगे, 100 बार कम से कम धन्यवाद कहेंगे। ये थोड़ा अविश्वसनीय आपको लग सकता है कि क्या कदम उठाने से वाकई फर्क पड़ेगा, लेकिन यह उन सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से है जो हम करते हैं। मैं तो जब सुबह से जब शुरू करती हूँ, मैं जितने भी रास्ते पर मैं चलती हूँ, मैं हर एक कदम का धन्यवाद अदा करती हूँ और ये मेरे डे टू डे लाइफ में एकदम बहुत अच्छे से बैठ गया है। जहाँ भी जाना है मुझे, मेरे कदम के साथ मेरा धन्यवाद अंदर से निकलता है। ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकेंडों का उपहार दिया था। मतलब इतने सेकंड का उपहार ईश्वर ने हमें दिया है। क्या आपने धन्यवाद कहने में 1 सेकंड का भी इस्तेमाल किया? विलियम ए वॉर्ड लेखक है जिन्होंने ये बात कही है कि ईश्वर ने 86,400 सेकेंडों का जो उपहार दिया है, तो हमें क्या करना है, हर सेकंड के लिए धन्यवाद करना है। जादुई कदम उठाने के लिए आप एक कदम बढ़ाते हैं और जब आपका पैर जमीन को छूता है तो आपका मन जादुई शब्द धन्यवाद कहता है, और जब दूसरा पैर जमीन को छूता है तो आप दोबारा धन्यवाद कहते हैं। एक पैर धन्यवाद, दूसरा पैर धन्यवाद, और आप हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहते हैं। मतलब हर कदम कदम पे हमको क्या करना है, एक कदम उठाना है धन्यवाद, दूसरा कदम उठाना है धन्यवाद, इसी तरह से हर कदम के साथ हमको क्या कहना है, जादुई शब्द धन्यवाद कहते रहना है। जादुई कदमों के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि आप कहीं भी और किसी भी समय कितने भी जादुई कदम उठा सकते हैं। चाहे ये आपके घर में एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना हो, लंच या कॉफ़ी के लिए पैदल चलना हो, कचरा बाहर फेंकने जाना हो, बिजनेस मीटिंग के लिए चल कर जाना हो, टैक्सी, ट्रेन या बस को पकड़ने जाना हो, जो भी चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण हो उसके लिए निकलते वक्त आप जादुई कदम उठा सकते हैं। जैसे परीक्षा, डेटिंग, नौकरी का इंटरव्यू, ऑडिशन, किसी ग्राहक से मिलना, बैंक जाना, एटीएम, डेंटिस्ट, डॉक्टर, हेयर ड्रेसर, मैच में अपनी टीम का मैच देखने जाना, कॉरिडोर के पार जाना, हवाई अड्डे के टर्मिनल से गुजरना, पार्क में टहलना या एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक तक जाना। ये उदाहरण दिए हुए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी आप चलें, हर जादुई कदम आप उठाते रहें। 86,400 सेकेंड हमें मिले हुए हैं। अगर हम इतनी कृतज्ञता करें तो कितनी सारी करेंसी हमारे पास जमा हो जाएगी। तो देखिए, हर एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि आप बिना मिस किए अपने कदमों के उठा कर जब कदम रखते हैं, हर कदम के साथ आप धन्यवाद कह सकते हैं। मैं अपने घर में जादुई कदम उठाती हूँ, बिस्तर से बाथरूम तक, किचन से बेडरूम तक और बाहर अपनी कार तथा मेल बॉक्स तक। जब भी मैं सड़क पर पैदल जाती हूँ या कहीं और पैदल चलती हूँ तो किसी जगह को अपनी मंजिल के रूप में चुन लेती हूँ और पूरे रास्ते अपने कदमों में कृतज्ञता का गलीचा बिछाती जाती हूँ। तो उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि जब वो बिस्तर से बाथरूम तक जाती है, किचन से बेडरूम तक, अपनी कार तक, मेल बॉक्स तक, मतलब जहाँ भी वो सड़क पर पैदल चलती है और वो जब भी चलती है, और जैसे कि उनको पता है जहाँ भी जाना है वो वहाँ तक धन्यवाद कृतज्ञता की ऊर्जा को बिछाती जाती है। मतलब कृतज्ञता धन्यवाद हर कदम पर बोलती जाती है। यदि आप इस बात पर गौर करें कि शुरुआत करने से पहले आपको कैसा लग रहा था, तो आप पाएंगे कि जादुई कदम उठाने के बाद आपके एहसास में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। तो यहाँ भावनाओं का बहुत बड़ा काम होता है। जब हम कृतज्ञता करते हैं तो हमारी भावनाएं चेंज होती हैं, उनमें परिवर्तन आता है। तो ये बताया गया है कि आप देख सकते हो कि जब
कदम उठाने के पहले आपकी भावना कैसी थी और कदम उठाने के बाद में आपकी भावना में क्या अंतर आया है। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है कि इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। अगर आप जादुई कदम उठाते वक्त कृतज्ञता की ज़्यादा भावना नहीं ला पाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा वादा है इसके बावजूद आपको बाद में अधिक खुशी महसूस होगी। इनका कहने का अर्थ है कोई बात नहीं, अगर आपको अभी एहसास नहीं हो रहा है तो कृतज्ञता की जब हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ना तो धीरे धीरे फीलिंग का एहसास भी होने लगता है। कम से कम आपको खुशी महसूस होने लग जाएगी। यदि आप निराशा के गर्त में हैं तो जादुई कदम आपको बेहतर महसूस कराएंगे, और अगर आप इस वक्त बेहतरीन महसूस कर रहे हो तो जादुई कदम उन भावनाओं को और अधिक ऊंचे स्तर पर ले जाएंगे। तो अगर हम जैसा भी महसूस कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा निराशा है तो हम क्या है, थोड़ी सी रोशनी की ओर चले जाएंगे, और अगर ऑलरेडी हम रोशनी में हैं तो और अधिक होलोजन लाइट जो होती है ना, जो जिसमें सबसे ज़्यादा रोशनी होती है, हम उस स्तर पर पहुंच जाएंगे। हमारी ऊर्जा का स्तर उतना हाई हो जाएगा, हमारी इंटेंसिटी उतनी हाई हो जाएगी, क्योंकि जैसे हमारी इंटेंसिटी, जैसे हमारी भावना, जैसे हमारी ऊर्जा, वैसे ही हम समान चीज़ों को आकर्षित करेंगे। सबसे प्रभावी जादुई कदम उठाने के लिए यह अभ्यास 90 सेकंड तक करें। एक आम आदमी 90 सेकंड में आराम से 100 कदम चल लेता है। वैसे असल में यह अभ्यास केवल 100 कदम उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि कम से कम 100 कदम उठाने के बारे में। मतलब इसके ऊपर जो ध्यान है कि भाई 100 कदम गिन के नहीं उठाना है, इस बारे में है कि कम से कम 100 कदम तो उठाकर हमने 100 बार तो धन्यवाद बोला, क्योंकि आपके एहसास को बदलने के लिए इतने कदमों की ज़रूरत होती है। तो हमारे एहसास को और ज़्यादा हाई करने के लिए, इंटेंसिटी और भावना को और ज़्यादा हाई करने के लिए कम से कम इतने कदमों की हमें ज़रूरत होती है। एक बार जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि दूरी कितनी होनी चाहिए, तो दिन में किसी भी समय कृतज्ञता के 100 कदम उठा सकते हैं। अभ्यास करते वक्त कदम नहीं गिनना है हमें, क्योंकि ऐसे में आपका ध्यान हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहने पर केंद्रित नहीं रह पाएगा और आप कदम गिनने में ही लगे रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें हमारा ध्यान कृतज्ञता की ओर रखना है, धन्यवाद की ऊर्जा की ओर रखना है कि कितना हम अटैच होकर, कितना हम अपने लिए, कितना हम जिस जगह जा रहे हैं उसके लिए हम धन्यवाद कह रहे हैं। वो एहसास ज़्यादा ज़रूरी है, न कि गिनती। तो कदमों को नहीं गिनना है, खाली कृतज्ञता के साथ धन्यवाद 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 कहते हुए आगे बढ़ना है। जब आप आज का जादुई अभ्यास पूरा कर लेंगे तो आप जादुई शब्द धन्यवाद 100 बार कह चुके होंगे। कम से कम 100 बार बताया ना अभी इन्होंने कि कम से कम 100 बार तो आप कहोगे। जीवन में कितनी बार 100 बार धन्यवाद कहा है? तो अगर हम याद करते हैं तो क्या सच में हमने 100 बार धन्यवाद कहा है, वो भी एक साथ? और आइंस्टाइन ने यह काम हर दिन किया था, और उन्होंने यह काम हर दिन किया था। 100 लोगों को क्या करते थे? धन्यवाद देते थे। तो आज का जो अभ्यास है ना, वो बहुत 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 ज़्यादा सरल है। आज लिखने का कोई अभ्यास आपका नहीं है, आपको सिर्फ चलना है। जैसे कि आप अपने रूम से किचन तक जा रहे हो, बाहर आपका कोई डेस्टिनेशन है, वहाँ आज आपको जाना है। सोचिए मूवी देखने जा रहे हो, चल कर जा रहे हो, कॉरिडोर में चल रहे हो, तो जहाँ भी आप चल रहे हो वहाँ क्या कहना है आपको? धन्यवाद 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 कहता है। कदम गिनने नहीं है, उसके एहसास को अनुभव करना है कि वाह ये एहसास है। उसके एहसास को अनुभव करते हुए कार्य को आगे बढ़ाना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 19, जादुई कदम नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो अभ्यास है ये आपको मॉर्निंग में करना है। एकदम जब आपकी आँख खुलती है तो सबसे पहले यही काम करना है। नंबर 2, दिन में किसी भी समय कृतज्ञता में 100 जादुई कदम लगभग 90 सेकंड तक उठाएं।
हर कदम के साथ जादुई शब्द धन्यवाद कहें और कृतज्ञता महसूस करें। मतलब जब आप कदम उठाओगे धन्यवाद, फिर कदम उठाओगे धन्यवाद, 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 थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 100 बार तो आपको बोलना है 90 सेकेंड तक। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक, नंबर 4 क्या है? आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। तो जादुई पत्थर का आप अभ्यास कर रहे होंगे। रात में सोने के समय नींद बहुत अच्छी आ रही होगी और पूरे दिन में जो जो अच्छा अच्छा काम होता है उसको हमें याद करना है। याद करते हुए उसमें से जो सबसे बेस्ट हुआ है वो याद करते हुए सो जाना है। और सुबह सुबह अपनी लिखनी है नियामतें, अपनी ब्लेसिंग्स। और आज का जो अभ्यास है जादुई कदम, तो आपको 100 कदम चलना है। 100 तो सिर्फ कहने भर के लिए है ताकि आपकी अवेयरनेस जागे। आज आप जहाँ जहाँ जब जब चलो ना तब तब कम से कम 100 कदम एक बार में आप 100 90 सेकेंड तक, कितने होते 90 सेकेंड, थोड़े से, तो आपको करना है। ऐसे 86,400 सेकेंड हमें मिले हुए हैं। और अब देखिए आप कितनी करेंसी ज़्यादा से ज़्यादा जमा कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ये जितनी भी अभी तक हमने बातें की है, समझी है और इसे हमने पढ़ा है, ये तभी जाकर आपकी पूरी होगी इच्छाएं जब आप इसके असाइनमेंट को दिल से पूरा करोगे, प्रैक्टिस करोगे। आप जितनी जितनी गहराई से आप प्रैक्टिस करोगे उतना उतना आपको यह आएगा। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितनी गहराई से इसको प्रैक्टिस करते हो। मैंने जो समाज से लिया है, मैंने जो सीखा है, मेरी पूरी कोशिश है कि YouTube के माध्यम से मैं वो आप तक पहुँचाऊँ। तो मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतने प्यार से सुनने के लिए, समझने के लिए। देश के किसी भी कोने में आप बैठे हो वहाँ से अगर आप सुन रहे हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेन इंटेंशन यह है कि आप भी अपनी इच्छाएं पूरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है असाइनमेंट की लग कर। तो YouTube का धन्यवाद, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं उनका धन्यवाद, और मेरे लैपटॉप का धन्यवाद, इलेक्ट्रिसिटी का धन्यवाद, प्लग का धन्यवाद, और रोंडा बन का धन्यवाद, मैजिक बुक का धन्यवाद कि उन्होंने इतने अच्छे से सरल भाषा में हमें ये चीज़ें सिखाई। और मैं दिल से चाहती हूँ कि आप सभी इसका अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें और मुझे बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।